हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी कक्षा में, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं संस्कृत प्रत्याहार, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसमें से बहुत ही अधिक मात्रा में क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि जो प्रत्याहार होता है हमारा, ये माहेश्वर सूत्र से मिलकर बना है। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्र वो सूत्र होते हैं जो ऐसा कहा गया है कि शिव जी की डमरू से के बजाने से निकले थे। इनकी संख्या कितनी होती है? 14। इससे ही हमारा प्रत्याहार का निर्माण होता है। और अगर हम प्रत्याहारों की कुल संख्या देखें तो प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है अपनी 42। टोटल प्रत्याहार 42 होते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पूछ देगा कि अक प्रत्याहार बताइए, अक प्रत्याहार क्या होगा, एक प्रत्याहार क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हमें ये बताना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। अगर हम महत्वपूर्ण प्रत्याहारों की बात करें, महत्वपूर्ण प्रत्याहार, तो इसमें हमें 8 मतलब संख्या में 5-6 हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। जिसमें कि आपका पहला आ जाएगा, पहला जो हमारा प्रत्याहार होगा, पहला प्रत्याहार होगा हमारा अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से वर्ड आएंगे? इसमें पहला आएगा अ, ई, ऊ, री और ये री। ये अपना पहला प्रत्याहार आएगा। जबकि दूसरा आएगा उक। उक में कौन कौन सा आएगा? ये आएगा ऊ, री और ये री। ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से तीसरा में आएगा अच। तीसरा में आएगा अच, जो कि इसमें वर्ड आते हैं अ। एक बात याद रखिएगा, जो ये पहला वर्ड यहाँ लिखा है, पहला वर्ड लिखा है, वो पहले ज़रूर आएगा किसी भी प्रत्याहार में। देखिए यहाँ पर अ है तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर ऊ है तो यहाँ पर ऊ है, ये ज़रूर आएगा। तो इससे भी हम गेस कर सकते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सा होगा। तो हमें जो भी प्रत्याहार पूछेगा उसका पहला वर्ड ये तो लिखना ही है, चाहे जो भी रहे, चाहे एक रहे, चाहे हल रहे, मतलब जो ये पहले वाला है ये ज़रूर आएगा। आइए देखते हैं फिर। ये रहा अच प्रत्याहार। तो अच में क्या किया गया? अ आएगा, उसके बाद ई आएगा, ऊ छोटा ऊ आएगा, और उसके बाद री आएगा, और ये री आएगा, और उसके बाद ए आएगा, फिर ये अपना ओ आएगा, फिर ए आएगा, और ये औ आएगा। ये हैं, ये सब आएंगे। और इसी तरीके से चौथा अपना होगा एच। एच प्रत्याहार। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें ए आएगा और ओ आएगा, ए आएगा और ये औ। ये 4 आएंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछता ही है। और 5वां आएगा अपना इक। इसमें क्या क्या आएगा? ई, ऊ, री और ये री। ये एक तरीके से अपना इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये अच। ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ही चांसेस हैं।
और देखा जाए तो विगत पेपर में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये बहुत बार आया है। फिर उसके आगे आता है हमारा अंग प्रत्यय। उधर 4 हुए थे, ये 5वां रहा। ये है अपना अंग। यहाँ पर ए रहेगा और ये अंगा आधा। ये है, इसमें क्या क्या आएगा, ए आता है और ओ आता है ये। फिर छठा वाला, छठवां में क्या आएगा, ये आता है, और आता है, और ये है अपना, और में आएगा ई और ऊ। अब देखिए ये रहा। और कभी कभी एक आता है झस प्रत्यय, झस। इसमें क्या क्या आता है अपना, झ, भ, घ, ढ और ये ध। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एक परीक्षा में ये पूछा गया है। तो आप अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। इसको आप आसानी से एग्ज़ाम में कर लेंगे और ये एक एक नंबर दिलाने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर एक ये ज है तो पहले यहाँ ज लिखेंगे, ये ज रहा। और फिर उसके बाद ब रहेगा, फिर ग, फिर ड, फिर ये सभी लिस्ट हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इनको कर लेते हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और मुश्किल से आपको 15-20 मिनट में याद हो जाएंगे। या फिर एक आइडिया रखिएगा कि यहाँ पर जो पहला वाला वर्ड है वो पहले आएगा और ये जो पहले आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई और कमेंट है, इसको सजेशन है, तो आप बिल्कुल भी दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।